सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के अंदर यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, क़यामत के दिन सारे लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। सब खड़े होंगे जब अल्लाह पाक की बारगाह में, तो सरकार फरमाते हैं उस वक्त सारे नबी खड़े होंगे, रसूल खड़े होंगे, वली खड़े होंगे, कुतुब खड़े होंगे, गौस खड़े होंगे, अब्दाल खड़े होंगे, अख्ताब खड़े होंगे, सारे मोमिनीन खड़े होंगे। सारे लोग जब रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े होंगे क़यामत के दिन, तो उस वक्त की बात है, सरकार फरमाते हैं अजलिसु अला कुर्सी रब्बि बैना यदै रब्ब। अरे जोर से बोल दो मेरे भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जब सब खड़े होंगे तो मैं अपने रब के हुक्म से उसी के सामने उसी की कुर्सी पर बैठूंगा, उसी की कुर्सी पे बैठूंगा। मेरे अजीजों, अल्लाह कौन सी कुर्सी पे बिठाएगा मुस्तफा को? सरकार फरमाते हैं, ये कुरान ने फरमाया वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी तो आसमानों को भी घेरे हुए है और जमीनों को भी घेरे हुए है। वो कुर्सी जो आसमानों जमीनों सबको घेरे हुए है, उसी कुर्सी पे अल्लाह के हबीब बैठेंगे और खुदा के सामने बैठेंगे। कंजूसी मत करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसी की कुर्सी पर बैठेंगे और रब के हुजूर बैठेंगे, रब के हुक्म से बैठेंगे, रब के सामने बैठेंगे। एक और हदीस पाक में सरकार ने फरमाया जो जुले सुनी रब्बी मअहू अलल अर्श, मेरा परवरदिगार मुझे मईयत तशरीफ व तकरीम से अपने अर्श पर बिठाएगा, मुस्तफा को अर्श पर बिठाएगा। एक मर्तबा मैदान मेराज में बुला लिया अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को अर्श आज़म पर, मगर क़यामत के दिन खुदाए पाक अपने हबीब को अर्श आज़म पर बिठाएगा। जब अर्श आज़म पर बिठाएगा तो जरा सोचिए, सब जमीन पे खड़े होंगे फर्श जमीन पर क़यामत में, और मुस्तफा अर्श आज़म पर बैठे होंगे अकेले। वो रिसालत का ताज, नबुव्वत का ताज सरकार के सरे अक़दस पे जगमगा रहा होगा, फजीलतों का ताज सरे अक़दस पर होगा, और मुस्तफा अकेले अर्श आज़म पे बैठेंगे और सारे लोग जमीन पे खड़े होंगे। और उस वक्त सब के सब देखेंगे सरकार को, ऐसे जैसे ईद का चांद देखता है कोई तो दूसरों को बताता है वो देखो चांद, वो देखो चांद, वो देखो चांद, वो देखो चांद। हर सुन्नी दूसरे को बताएगा वो देखो हमारे मुस्तफा, वो देखो हमारे मुस्तफा, वो देखो हमारे मुस्तफा। अरे अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। लगाओ नारा, लगाओ नारा, लगाओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान इल्मे दीन, हाफिज अहादीस कसीरा अल्लामा सगीर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। नहीं बोलोगे? अगर तुमने मूड बनाया होता ना तो बस क्या जलवे दिखाता तुमको। बोलो तड़प तो बोलो सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में
देखनी है, पढ़ो, देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अब एक बात आपसे पूछता हूँ, ये बताओ, ये जो इज्जत क़यामत में हो खुदा अपने हबीब को देगा, ये बड़े भाई की तरह होगी? कहाँ गए हाजी साहब? ये किसकी तरह होगी? बड़े भाई की तरह? ये बाप की तरह होगी? नहीं। तो ये बेदीनों ने लिखा है कि नबी की बड़े भाई की सी ताजीम करो। इन बेदीनों ने लिखा है, बदमज़हबों ने लिखा है। अहले सुन्नत के सिवा ये जो है ये जन्नत के ठेकेदार बनते हैं, पक्के नमाजी और सब कुछ करते हैं, लेकिन लिखा कि बड़े भाई की सी ताजीम करो। हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी जलील है। ये लिख दिया, किताब में लिख दिया चमार से ज्यादा जलील है। तक़वियतुल ईमान में लिखा है कि नबी चमार से भी ज्यादा जलील, रसूल चमार से भी ज्यादा जलील, वली चमार से भी ज्यादा जलील लिखा हुआ है। मगर हम अहले सुन्नत जानते और मानते हैं कि सारी कायनात में अल्लाह ने जो इज्जत वलियों को अता फरमाई है वो बेमिसाल है, और नबियों को जो इज्जत दी है वो उससे भी ज्यादा बेमिसाल, और रसूलों को जो इज्जत दी है वो उससे भी ज्यादा बेमिसाल, और जो सैयद आलम को इज्जत दी है वो सारे रसूलों से बेमिसाल। क्या बात बोलो है? सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अरे हुजूर की शान जरा देखिए, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। जाज़िबुन इला राई गनम, बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं मैं कि एक आदमी, एक भेड़िया आ गया और बकरियों की रेवड़ की तरफ आया, और रेवड़ से एक बकरी उसने उचक ली, पकड़ ली, और वो भेड़िया उस बकरी को लेके जाने लगा। फतलबहु राई, तो राई ने, चरवाहे ने उसका पीछा किया। हत्तन तज़ग़हा मिन, यहाँ तक के उससे बकरी को छीन लिया, छुड़ा लिया, बकरी को छुड़ा लिया। अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भेड़िया पहाड़ के टीले पे चढ़ गया। भेड़िया टीले पे चढ़ गया। अरे भाई वो शाहजहां कहाँ है? शाहजहां है या नहीं? शाहजहां जो हाजी साहब के लड़के हो, तो जरा इधर आ जाए मेरे पास। टीले पे चढ़ गया भेड़िया, और भेड़िया टीले पे चढ़ के कहने लगा, तूने वो बकरी जो मैंने ली थी, तूने मुझसे वो छीन ली। भेड़िया कहने लगा, मैंने वो बकरी ली थी जो अल्लाह ने मुझे रोजी में दी, कि मेरी रोजी है कि मैं बकरी को फाड़ के खा जाऊं, मगर तूने अल्लाह की दी हुई कद अमत्तु इला रिज़्क़ी रज़क़नीहिल्लाह, ऐसे रोजी की तरफ मैंने इरादा किया जो अल्लाह ने मुझको अता फरमाई। हत्तन तज़ातहु मिन्नी, तूने वो रोजी मुझसे छीन ली, बकरी मुझसे छीन ली। ये भेड़िया अरबी में इंसानी जबान में बात कर रहा है। किसमें? इंसानी जबान में, अरबी में बात कर रहा है। अब वो जो चरवाहा था वो हैरत में पड़ गया कि ये भेड़िया अरबी बोल रहा है। भेड़िए को तो मैंने कभी देखा नहीं बोलते हुए, तो कहने लगा, फ़क़ाल अर्राई, चरवाहा कहने लगा,
वल्लाहि मा रअयतु रज़ीबन यतकल्लम, मैंने कभी किसी भेड़िए को बोलते हुए नहीं देखा। तू तो बोल रहा है, इंसानों की तरह बोल रहा है, इंसानी जबान बोल रहा है, अरबी जबान बोल रहा है भेड़िया। हैरत की बात है कि अरबी जबान बोल रहा है। अल्लाहु अकबर। भेड़िए ने जब ये बात सुनी तो भेड़िया वहीं टीले पर चढ़े चढ़े कहने लगा, तुझे ताज्जुब हो रहा है कि मैं अरबी जबान में बात कर रहा हूँ? ए चरवाए सुन ले, वअअजमु मिन हाज़ा रजुलुन फिन नखलात बैनल हर्रतैन युखबिरुकुम बिमा मगा व बिमा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा। भेड़िया कहने लगा, अल्लाह की कसम, ताज्जुब की बात तो है कि मैं इंसानी बोली में बोल रहा हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि मदीने में बैठने वाली एक जात, खजूरों के झुरमुट में बैठने वाली एक जात, वो रसूल खुदा जो आइंदा की खबरें भी बताते हैं और गुज़श्ते का भी गैब तुम्हें बताते हैं, और अभी तक तुझे ईमान लाने की तौफीक नहीं हुई, अभी तक तू ईमान नहीं लाया। भेड़िया दाइए इस्लाम बन गया, भेड़िया इस्लाम की दावत दे रहा है। अब वो जो भेड़िया था उसने तो इस्लाम की दावत दी, मगर वो चरवाहा अब बकरियां छोड़ छाड़ के वहां से भेड़िए के हवाले करके बकरियां रसूल खुदा की बारगाह में दौड़ता हुआ आ गया। और आने के बाद फकान रजुलो यहूदिया, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो आदमी यहूदी था, मुसलमान नहीं था, यहूदी था। अब आ गया हुजूर की बारगाह में और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा वाकया हुआ, भेड़िया ऐसा ऐसा कह रहा है, आप गुज़श्ता का भी गैब रखते हैं और आइंदा का भी गैब रखते हैं, भेड़िया ऐसा बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ, जानवर है भेड़िया, मगर वो बता रहा है तो झूठ नहीं बोलेगा। जानवर कभी झूठ नहीं बोलता, पहले तो बोलता ही नहीं, और जब बोलता है तो सच ही बोलता है। या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा उसने कहा। तब मेरे आका से वो हुजूर ने फरमाया, हाँ मैं गैब की खबरें देता हूँ, बताता हूँ। तब वो ईमान ले आया तो अल्लाह के रसूल ने उसकी तस्दीक फरमाई। फसद्दक़हु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक़ाल इन्नहा अमारातुम बैन यदै साअह। खुदा की कसम, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि भेड़िया इंसानी शक्ल में, इंसानी जबान में बोल रहा है और मेरे लिए तुझे भेज रहा है। ये भी कयामत की एक निशानी है। और एक कयामत की निशानियों में से हुजूर ने ये भी बताई, क़द औशका अन यख़रुज अर्रजुलु मिन बैतिही, जब आदमी अपने घर से निकलेगा, करीब है कि जब आदमी अपने घर से निकलेगा कयामत से पहले, फला यरजिअ हत्ता युहद्दिसहु, फला यरजिअन्न हत्ता युहद्दिसहु नालाहु व सौतुहु बिमा अहदस अहलुहु बअदा। तो जब तक के उसका कोड़ा हाथ का और उसका जूता उसे न बताएगा घर के हालात, जब तक वो वापस नहीं होगा। ऐसा कयामत से पहले होने वाला है। आज मोबाइल हमारे हाथों में, हम देख रहे हैं, घर से खबर आती है और हम चले जाते हैं। ये अल्लाह के रसूल ने जो बताया है, ये गैब की खबरें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं। ये हम अहले सुन्नत का अकीदा है। और गुमराह लोग इसको नहीं मानते, बेदीन लोग इसका इनकार करते हैं, लेकिन ये गैब का जानने वाला हमारा हबीब है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान देखो। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, क़ाम फ़ीना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक़ामा
फअखबरना अन बदइल खल्क़ हत्ता दखल अहलुल जन्नत मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम हफिज़ ज़ालिका मन हफिज़हु व नसियहु मन नसिया। सरकार फरमाते हैं, हजरत उमर फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा। अच्छा आप लोग बैठ जाओ, सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठो जहां थे। आप लोग बैठ जाओ। हजरात फिर वहीं चले गए यार, देर हो गई ना। तो हुजूर खड़े हो गए मजमे में। हजरत उमर फरमाते हैं हमारे दरमियान सरकार खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद मुस्तफा ने जो दुनिया की इब्तिदा है उस वक्त से बयान करना शुरू किए हालात। तो अपने जमाने के हालात बयान किए, जब से दुनिया की इब्तिदा हुई है, पहले सबसे कौन सी चीज बनी, फिर कौन सी चीज बनी, फिर कौन सी चीज बनी, और फिर हजरत आदम के जमाने के हालात, हजरत नूह के जमाने के हालात, हजरत इब्राहिम के जमाने के हालात, हजरत मूसा और हजरत ईसा के जमाने के हालात हुजूर बयान फरमाते रहे। यहाँ तक के अपने दौर के हालात, अपने जमाने के हालात हुजूर ने बयान फरमाए। यहाँ तक के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आइंदा के हालात बयान फरमाए कि आइंदा ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। बोलो ये इल्म गैब नहीं है तो क्या है? अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है।